नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक और सीएसआईआर, एक और भर्ती आ चुकी है, तैयार हो जाइए। हालांकि इनकी जो भर्ती करने का तरीका है ये तो हम थोड़ा सा सहमत नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हर यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसी क्यों, हर यूनिट के लिए बच्चे को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ रहा है। क्यों ना एक कॉमन वैकेंसी की जाए पूरे देश में जितने भी सीएसआईआर है उन सब के लिए, और फिर बच्चे से चॉइस फिलिंग करवाई जाए। उसमें पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है कि चलो एक यूनिट में नहीं तो दूसरी यूनिट में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये तीसरी वैकेंसी है। सबसे पहले धनबाद झारखंड में आई, फिर पिलानी राजस्थान में आई, और ये जो आज वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है ये है दिल्ली वाला। खैर पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से जुड़े हुए आगामी अपडेट चैनल पर इसी तरह से देते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहना होगा। भर्ती से जुड़े हुए एक एक सवाल पर चर्चा होगी, सो पूरा वीडियो आपको देखना है। कहाँ का वैकेंसी है? CSIR, NPL बोलते हैं इसको, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का ये नोटिफिकेशन है। दिल्ली का है इसका यूनिट, तो पोस्टिंग दिल्ली में ही होनी है। क्रूशियल डेट दिखा रहा है पहले ही, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव की वो है 30 जून 2026, तो काफी समय है आपके पास। कीप इन माइंड, लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए रिलैक्स होकर फॉर्म भरिए। आ जाओ, भर्ती का एक ओवरव्यू आपको सबसे पहले दे देता हूँ। वैसे तो CSIR से जितने भी फॉर्म आते हैं सबकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम, सबका क्राइटेरिया सेम है ना, टोटल चीजें लगभग सेम ही रहती है। मतलब प्रोसेस सब सेम है इनकी भर्ती करने की, बस अलग अलग वैकेंसी अपना अपना कर रहा है यूनिट वैकेंसी, बस इतना सा फर्क है। टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से भर्ती आती है, सब जगह टेक्नीशियन फर्स्ट है इनका। टोटल पोस्ट कितनी है? 20 है। इनमें ट्रेड वाइज भी होगा, किस ट्रेड के कितने हैं बस हमें वही बात करनी है। क्वालिफिकेशन भी आपको मैं बता दूंगा। लेवल 2 में आपको रखा जाएगा, और लेवल 2 जो है वो 19,900 है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, 19,900 है ना, केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसमें आप डियरनेस अलाउंस और बाकी सभी चीजें जोड़ लीजिए। देखो इन्होंने बता दिया है कि लगभग 44,428 रुपए पर मंथ मिलेंगे। मैं राउंड फिगर में इसको 45,000 बोल दूंगा। भाई ITI होल्डर बच्चे को पहली सैलरी 45,000 रुपए मिल जाए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। थोड़ा दमखम आपको दिखाना पड़ेगा, सीटों की संख्या कम है लेकिन किसका किस्मत साथ दे रहा है, किसी का तो भविष्य सुरक्षित हो रहा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब कोई आ जाए, देखो ये ऐसे डिपार्टमेंट है, यहाँ हर ITI वालों के लिए 5 4 3 इसी तरह की सीटें आती है, और उसी सीटों में आपको अपनी किस्मत ट्राई करनी तो होती है। करना चाहो या नहीं वो एक अलग ओपिनियन है, आप बताना जरूर फॉर्म भरने वाले हैं कि नहीं। लेकिन देखो अगर पे स्केल देखें तो इस हिसाब से मेहनत आपको कर लेनी चाहिए। एज 18 से लेकर 28 साल का एज क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया अनरिजर्व और EWS कैटेगरी वालों से मांगा जाता है। ठीक है, 30 जून 2026 के अनुसार गणना की जाएगी अपर एज में आपकी। रिलैक्सेशन वही नियम सेम टू सेम जो पिछली भर्तियों में होते हैं। OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका वही वाला है। सबसे बड़ी चीज पे स्केल है 19,900, सारी चीजें जोड़ करके 44,428 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं 3-4 हजार रुपए कट जाएंगे आपके CPF ये वो, 44-40 हजार रुपए तो कम से कम कैश इन हैंड आ रहा है आपके हाथ में। 40,000 रुपए यूज करने के लिए आ जाए, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे आगे का। देखो और इसमें क्या है कुछ, तो क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। देखो क्वालिफिकेशन सबकी कॉमन है। कॉमन मतलब फिक्स है, वैसे ही जैसे 10th पास होना चाहिए आपका, 10th में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, और इस साइंस में आपके 55% नंबर कम से कम होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट 10th वाले मार्क्स की बात नहीं कर रहा है। विज्ञान विषय में, साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% होना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी। EWS, जनरल, SC ST सबके लिए है, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ होना चाहिए आपके पास ITI, NCVT से हो या SCVT से हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। कहाँ कहाँ से? तो सबसे पहला देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 10 सीटें हैं टोटल। इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास अगर ITI है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिकल के लिए
पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। टोटल 5 सीटें हैं भाई, एक अनरिजर्व की, एक ईडब्ल्यूएस की और 3 ओबीसी की है सरकार। अगर आप ओबीसी से है तो आपके लिए 3+1 यानी टोटल 4 सीटें हो गई, यूं मान लो। अब 4 सीटों के लिए आपको कंपटीशन लड़ना होगा, कर लीजिए ट्राई अब, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया सेम, 10th पास हो, साइंस सब्जेक्ट हो, साइंस में 55% नंबर हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, एनसीवीटी या एससीवीटी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बिल्कुल साफ सुथरा, यानी इलेक्ट्रिशियन आईटीआई है, साइंस में 10th में 55% नंबर आए हुए हैं, तो भरिए फॉर्म और दिखाइए अपना दमखम। 5 में से 1 सीट अगर आपको मिल जाती है तो फिर आपका समझ लीजिए कि काम हो गया भाई। इससे बेटर और क्या ही चाह सकता है अपन को। कंप्यूटर में जो आईटीआई करते हैं, कोपा जिसको कहते हैं, उनके लिए 2 सीटें हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है ये आपका मल्टीमीडिया एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट वालों के लिए भी है एक। और इसमें जो आईटीआई है वो इसी तरह की ट्रेड में आपको चाहिए, सेम टू सेम। उसके बाद में डिजिटल फोटोग्राफर या फोटोग्राफी वालों के लिए भी है एक सीट। और मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी ट्रेड जो है उसकी भी एक सीट है, और एमएमवी में आपने आईटीआई किया हुआ हो। ये था भाई आप, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज देखो, है ना, कि लड़का काम क्या करता है। यहाँ देखो कितनी बड़ी चीज लिखी है, टू असिस्ट द साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ, मतलब वैज्ञानिकों के साथ रहना है आपको। क्या करते हैं, असिस्टिंग टू साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट का असिस्टेंट है वैज्ञानिकों में, मतलब फिर वो एक स्टैंडर्ड आपका उसी तरह का हो जाएगा भाई। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, चीजें बहुत आपके लिए है, ठीक है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, फॉर्म वगैरह भरना कैसे है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह साथ में देना है, एज पर बात हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस और वो बताऊं क्या, क्वालिफिकेशन हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस में इनका सेम वही रहता है, पहले ये स्किल टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में एग्जाम लेते हैं। एग्जाम में 3 फेज रहते हैं, या यूं कह दीजिए कि 3 पेपर रहते हैं। ये एक कॉमन है इसी तरह का, ठीक है ना। इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज पूरे CSIR आपने किसी का भी भरा हो, जैसे CSIR धनबाद, CSIR राजस्थान पिलानी, CSIR सीसो चंडीगढ़ वाला जिसका 6 जून को पेपर होना है, और ये CSIR दिल्ली वाला इनका। तो एक टेस्ट सीरीज इसके लिए है, ऐप में आपके लिए आ चुकी है, उसको जरूर ज्वाइन करना और प्रैक्टिस करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज नाम से सेक्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उसमें आपकी जो प्रॉपर प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। ये देखो क्या आएगा एग्जाम में, क्या रहने वाला है ये देख लो। एक पेपर होगा जिसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के रहेंगे टोटल। सेम प्रोसेस है पूरे भारत में, अपना भारत, इसमें जितनी भी CSIR है उन सबका प्रोसेस सेम है। 100 नंबर मिलेंगे सही करोगे तो, मतलब 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के हैं। और इस पोर्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये पोर्शन आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है बस। ये क्वालिफाई करोगे तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड आपके चेक होंगे, अदरवाइज उनको स्किप कर दिया जाएगा। जो मेरिट है वो इन्हीं दोनों पेपर को मिला करके बनेगी, कट ऑफ जो है वो इन्हीं दोनों से बनेगी। मेरिट और कट ऑफ किसकी बनेगी, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की। इसमें सबसे क्रूशियल होता है आपका पेपर सेकंड। कैसे गुरुजी, इसमें 30 मिनट मिलती है और 50 क्वेश्चन करने होते हैं। उन 50 में से भी 25 क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। अब हमारे बहुत से बच्चे भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से ही डरते हैं। टेस्ट सीरीज में हमारे एक आध क्वेश्चन या लाइन कोई इंग्लिश में आ जाती है तो वो बच्चे बोलते हैं कि उसमें तो सारा इंग्लिश में आ रहा है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आएंगे। सही करने पर 3-3 नंबर मिलेगा, नेगेटिव करोगे गलत तो 1 नंबर यहाँ काट भी लिया जाएगा। तो यहाँ पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, नेगेटिव मार्किंग है ये ध्यान में रखना, रिस्क ले नहीं सकते, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। यहाँ वैसे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली जरूरत नहीं है कि इसमें इतने नंबर लाने पड़ेंगे क्या, लेकिन अच्छे नंबर लाओगे तो मेरिट सुधरेगी। उसके बाद में जो पेपर थर्ड होगा आपका, ये 50 क्वेश्चन और 1 घंटे, यानी इसके लिए 60 मिनट मिलेगी आपको। और ये रहेगा आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी पर्टिकुलर और स्पेशल ट्रेड, जैसे कि ये रही 2 बुक्स आपके सामने।
ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। रिसेंट स्टैंडर्ड जो भी आपका एग्जाम का लेवल रहता है उसी लेवल और उसी पैटर्न पर तैयार की गई है ये बुक्स। डेमो ऐप में उपलब्ध है, पहले डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना, आपके घर तक आ जाएगी ये बुक्स, लेकिन इनको पढ़ना जरूर। बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आपके जो ये 50 क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन बुक्स में से। तो 3-3 नंबर सही करोगे तो एक क्वेश्चन का है, गलत करोगे तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आपसे फॉर्म में काट ली जाएगी। ठीक है, फॉर्म की फीस बताऊं, अप्लाई कैसे करना है। और आपको फीस के साथ में जो है वो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, ठीक है ना। और आपको एनपीसीएल की वेबसाइट जो है ना, वहां से करना है। और ये पूरा का पूरा आपको 500 रुपए की जो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपको भेजना होगा, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट साथ में भेजना होगा और ये आपको यहाँ, ठीक है ना, जो एड्रेस दिया हुआ है इस पे आपको भेजना है, ठीक है। और ये रहा पूरा एड्रेस, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब एक तरह से एनवलप में भेजना है आपको। ऑफलाइन फॉर्म है ये एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, चाहे स्पीड पोस्ट करा देना चाहे रजिस्ट्री करवा देना, लेकिन भेजना उसी से, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपका वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा 30 जून से पहले पहले, ठीक है। और 500 रुपये फॉर्म की फीस है, तो वो आप सबको देनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना होगा, बैंक में जाकर बोल देना कि 500 रुपये का डीडी बना दो, तो वो बना देंगे। वो पूछेंगे आपसे कैसे बनाना है, तो ये रहा, इसको बोलते हैं। तो किसके फेवर में बनाना है, उस डीडी पे लिखा हुआ होगा इन फेवर ऑफ, तो आपको ये लिखना है डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि पे एबल एट, कहाँ पे एबल करना है, तो दिल्ली, ठीक है। यानी ये दिल्ली में पे होगा और किन के द्वारा, इन डायरेक्टर सर के द्वारा लिया जाएगा एक तरह से, बस और कुछ नहीं, इतना ही है, ठीक है। बाकी ये आपको लिस्ट दे रहा है सारा चीज, और बाकी ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ नोटिफिकेशन ले लीजिए, फॉर्म जरूर भरिए। आपके क्या विचार है जरूर बताना। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं, लाइक करके जाइए प्लीज। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के अपडेट देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।